बारह फरवरी, जिसको संसार हग डे अर्थात मिलाप दिवस के रूप में मनाता है, संसार में प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए कई तरह से अपने प्रेम को अब अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, जिसमें एकटक अपने प्रेमास्पद को निहारना अथवा जिससे आप प्रेम करते हैं उसके गले लगना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है और एक बच्चा प्रेम पूर्वक अपने माँ के गले लगता है। उस प्रेम में कोई भी सांसारिक काम वासना नहीं होती, उस प्रेम में पवित्रता होती है, जैसे दो मित्र आपस में गले मिलते हैं। तो इस संसार की अभिव्यक्ति तो यहीं तक रह जाती है कि संसार शरीर के ही मिलन की बात को जानता है, आत्मा और परमात्मा के मिलाप की बात को संसार समझ ही नहीं पाता। अगर हम आत्मा और परमात्मा के मिलाप की बात को समझ जाएं तो यहाँ पर शरीर भाव से ऊपर उठकर, जीव भाव से ऊपर उठकर हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, एती अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। प्रेम की पराकाष्ठा कि जब अपने प्रेमास्पद के लिए आपके हृदय में इतना पवित्र प्रेम आ जाए कि आपके दिल में उसमें और अपने आप में कोई अंतर ही ना रहे। वहाँ न काम, न वासना, न शरीर के किसी भाव का नामो निशान होता है। वहाँ तो एक पवित्र भाव होता है, जैसे एक बच्चे के मन में पवित्र भाव होता है कि जब भी वो अपनी माँ को देखता है अथवा अपने पिता को देखता है तो भागकर उसके गले लग जाता है। यहाँ हम आत्माएं आकर पारब्रह्म को भूल गई और सद्गुरु स्वरूप में धामधनी खुद हमें जगाने आए। अब जब जीव को समझ आई, जीव जागा, तब आत्म जागृति हुई, तो आत्मा को ये पहचान हुई कि मेरे धनी मुझे बुलाने के लिए आए हैं और मेरे धनी परम धाम में हम सब सुंदर साथ को वो आनंद मंगल देने वाले, वो प्रेम आनंद की लीलाओं में मगन रखने वाले धनी हमें पुकार रहे हैं। तब दिल में वो विरह का झरना फूटता है और वो विरह का रस आपको प्रेम में डुबो देता है और यही भाव रह जाता है कि मेरे प्रेमास्पद मेरे सामने हो और मैं उन पर अपने आप को न्यौछावर कर दूं। तो ये मिलाप दिवस सुंदर साथ यहाँ संसार अपनी सांसारिक बुद्धि से कभी समझ नहीं सकता और सांसारिक दृष्टि से इस प्रेम को समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये शरीर से कोसों दूर की परिस्थिति है। जैसी परिस्थिति कभी ब्रज की लीला में गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच में थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक नन्हे बालक के रूप में हैं और गोपियां 16-16, 17-17 साल की उम्र की हैं। अब उनका वो पवित्र प्रेम जिसको यहाँ ना तो शब्दों से आंका जा सकता है और ना यहाँ की काम वासना के आधार पर उस प्रेम को देखा जा सकता है, क्योंकि वो प्रेम तो पवित्रता की पराकाष्ठा है। अब इंद्रावती जी कहती हैं, हे राज्य महाराज, अगर मेरी नजरों से ये शरीर भाव का और जीव भाव का पर्दा उड़ जाए तो मेरी आत्मा जो कि आप ही का अंग है वो आपके कंठ आके लग जाए। अब कंठ लगने का भाव यहाँ पर संसारजन्य सुंदर साथ बात नहीं है। जैसे एक सागर की लहर सागर में से ही निकलकर सागर में समा जाती है, इसमें कोई सांसारिक वासना की तो बात ही नहीं है। सूर्य की किरण सूर्य से ही प्रकट होती है और सूर्य में ही समा जाती है, इसमें कोई संसार की वासनाजन्य बात तो है ही नहीं। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो आत्मा उनका अंग है, अगर अंगी अपने अंग से मिले और अंग अपने अंगी से मिले सुंदर साथ, तो उसमें दोनों की ही परिपूर्णता होती है।
कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी कीजे हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो चरणों के पास जी। बहुत तड़पा हुआ कोई, बहुत सालों से कोई बिछड़ा हुआ हमें अपना कोई मिल जाए तो तब ये याद नहीं रहता कि हमें उसको देखना है या क्या करना है। हम रोते रोते जाकर उसके गले मिल जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं कि तुम आज तक कहाँ थे, हम तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहे थे। अब आत्मा के हृदय में वो पीड़ा होती है सुंदर साथ कि यहाँ पर हम इतनी देर इस ब्रह्मांड में धनी को भूले बैठे रहे। अब धनी जब हम सुंदर साथ को जागृत करके अपने निज स्वरूप के दर्शन देवें तब ये भाव पवित्रता की पराकाष्ठा में ये भाव प्रकट होता है और आत्मा अपने आप को धनी पर वारी वारी जाती है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र में समा जाती है, आत्मा भी परमात्मा के पवित्र प्रेम में समा जाती है। इसलिए कहते हैं आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाई जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के लई इंद्रावती कंठ लगाई जी। हे रचि महाराज, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आपने मुझे अपनी पहचान करवा दी, आपने मुझे मेरे स्वरूप की भी पहचान करवा दी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये इंद्रियां नहीं हो, तुम ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो। और आपने मुझे अपने निज स्वरूप की पहचान करवाकर, मेरे निज स्वरूप की पहचान करवाकर अपने परम धाम में ही मेरे मूल तन का मुझे अनुभव करवा दिया और वो मूल तन तो परम पवित्रता की पराकाष्ठा में विराजमान है। इससे आपने मेरे जीव के नेत्र भी निर्मल कर दिए और उस जीव की निर्मलता के बाद उसमें प्रेम रूपी अंकुर फूटा और वो प्रेम रूपी अंकुर आज एक वृक्ष बनकर उस वृक्ष के ऊपर इश्क रूपी फल प्रकट हो रहे हैं। इस तरह धनी आपने मुझे अपने कंठ लगा लिया, इस तरह आपने मुझे संसार से दूर कर दिया। वरना हम किसको लिपट के बैठे थे, हम माया को लिपट के बैठे थे। यहाँ कंठ लगने का भाव सुंदर साथ कि हमने पकड़ा किसको, हमने माया को पकड़ा है कि हमने धनी को पकड़ा है, हमने माया से प्रेम किया है कि हमने धनी से प्रेम किया है। अगर तो हमने माया को प्रेम किया है तो हमने कंठ किसको लगाया है, माया को कंठ लगाया है। और जब हम धनी की याद में धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं तब वो अवस्था आती है जब हम धनी के कंठ लगते हैं। और जिसके कंठ तुम लगते हो सुंदर साथ वो सर्व सुख निधान है, वो तुम्हें सब सुख देने वाला है। तो ये मिलाप कौन सा, आत्मा और परमात्मा का मिलाप। आ